जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 19 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आपकी झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे, लातेहार जिला। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा मानी जाती है। चलिए बताइएगा आप। तो झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार की हिस्सा मानी जाती है। तो ये माने जाते हैं हजारीबाग के निचला पठार को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत हुंडरू जल प्रपात से कितनी विद्युत जो है जल उत्पादन क्षमता है। तो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत हुंडरू जल प्रपात से कितनी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 130 मेगावाट के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 130 मेगावाट है। अगला प्रश्न देखिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चलिए बताइएगा आप। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे पाए जाते हैं आपके लाल मिट्टी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लाल मिट्टी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इनका गठन 2010 में किए गए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, 2010 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज जो है यहाँ पे की गई है। तो भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये किए गए हैं आपके गेहूं और चावल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, गेहूं और चावल में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक है। तो याद रख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे नबार्ड बैंक। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, नबार्ड बैंक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नीली क्रांति का जनक भारत में किससे जो है माना जाता है। तो याद रखेंगे नीली क्रांति का जनक भारत में किससे माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण को करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गन्ने में रेड रॉट रोग किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे आप। तो गन्ने में रेड रॉट रोग किसके कारण होते हैं। तो याद रखेंगे ये कवक के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कवक के कारण होते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे कितना प्रतिशत। तो ये 53% है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है।
आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वर्ष 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो वर्ष 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो यहाँ पे किए हुए हैं रूस। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब रूस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो नमो ड्रोन दीदी योजना का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य जो होगा, ये महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि हेतु ड्रोन प्रशिक्षण देना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है हाल ही में किसे भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। चलिए बताएंगे आप कि हाल ही में किसे भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिए गए हैं आपके ओपनहाइमर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ओपनहाइमर को। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है विश्व मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष जो ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा आप यहाँ पे कि विश्व मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो हो जाएगा ये आपके नैरोबी में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शुरू हुआ है। चलिए बताएंगे। तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है। तो याद रखेंगे यहाँ पे 5वीं पीढ़ी का हुआ है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 5वीं पीढ़ी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके कोडरम्मा में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कोडरम्मा में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये मुख्यालय आपके मनीला में है। ऑप्शन बी को सही जवाब कीजिएगा, मनीला में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड में बिरसा मुंडा के विद्रोह के दौरान उसके सेनापति का क्या नाम था। तो याद रखिएगा झारखंड में बिरसा मुंडा के विद्रोह के दौरान उसके सेनापति का क्या नाम था। तो याद रख लीजिएगा उनके सेना का यहाँ पे नाम हो जाएंगे गया मुंडा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गया मुंडा होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को यहाँ पे चय ऋषि का वंशज मानती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब चेरो हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, चेरो होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न पूछा है कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किस विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे रांची विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए सही जवाब है, रांची विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड की हो जनजाति में विवाह का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है। तो झारखंड की हो जनजाति में विवाह का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है। तो यहाँ पे अंधी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अंधी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है। तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई।
तो यहाँ पे जोड़े गए 11वीं अनुसूची, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो यह अनुच्छेद 72 के तहत होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 72 के तहत। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो याद रखिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है यहाँ पे किए जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा का अधिकार किस मौलिक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के क्लोज नंबर ए में आते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे कौन सी है। चलिए बताइएगा आप, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत जो है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे विद्युत धारा मापने के लिए जो है यहाँ पे अमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, अमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए आप, तो कंप्यूटर में यहाँ पे TTP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये करते हैं आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे आप, और आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक बार तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। और इंसुलिन की कमी से कौन मानव शरीर में रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से अगर होगा तो कौन सा रोग होगा। तो मधुमेह रोग हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।